अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन स्फिंगोलाइपिडोसिस, भी इसी टॉपिक का नेम है सेकंड। और हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी यील्ड हम यानी कि हासिल किस तरह से करते हैं। यानी कि जो हमने टैग्स वगैरह बनाए, फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में बने, फिर लास्ट में जब उसकी डिग्रेडेशन हो गई तो हमारे पास जिस तरह से डिग्रेडेशन होती है वो तो आपने देखी कि किस तरह से होती है, लेकिन हम एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हासिल करते हैं। लाइक स्मॉल चेन और मीडियम चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हमारे पास बनते हैं, और चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। इन सब से हम किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल बीटा ऑक्सीडेशन के पहले स्टेप्स क्या हैं, फिर हम फर्दर जो है वो सबको सेपरेटली देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले हमारे पास फैटी साइल कोए हमने जो बनाया था वो बना, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई। यानी कि सिंपल हमारे पास पहले 4 स्टेप्स होते हैं: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और लास्टली क्लीवेज। ये 4 स्टेप्स आपके हर जगह काम आएंगे। लाइक फैटी साइल कोए कन्वर्ट हुआ ट्रांस टू इन ऑयल कोए में, यहाँ पे FADI और FADH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रांस टू इन ऑयल कोए और कन्वर्ट हुआ 3 हाइड्रोक्सी इसाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 इन ऑयल कोए हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमने वाटर ऐड भी कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो अगेन ऑक्सीडेशन है। उसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी इसाइल कोए कन्वर्ट होता है कीटो इसाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सी इसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और NAD पॉजिटिव आता है और NADH में कन्वर्ट होता है, +H पॉजिटिव बन जाता है। देन हमारे पास कीटो इसाइल कोए में कन्वर्ट होता है इन सब इन एंजाइम की प्रेजेंस में। देन हमारे पास कीटो इसाइल कोए कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज और कोए फैटी इसाइल कोए में प्लस एसिटाइल कोए। नेक्स्ट हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी इसाइल कोए से कीटो इसाइल कोए बना, कीटो इसाइल कोए से फैटी एसिड कोए प्लस एसिटाइल कोए हमारे पास बन गया। ये हमारे पास 14 कार्बन कंपाउंड बनता है आखिर में फैटी इसाइल कोए, और ये हमारे पास एसिटाइल कोए क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे इसकी थायोलेज की प्रेजेंस में और कोए की प्रेजेंस में हमारे पास फैटी इसाइल कोए और एसिटाइल कोए बन गया। और फर्दर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो उनको कार्निटीन शटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इजीली जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास हमने जो पीछे यानी कि ऑक्सीडेशन पढ़ी है वो सब में सेम होती है, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है सब में, तो वो फ़र्क मैं आपको बेसिकली बताती जाऊँगी। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। मीडियम चेन फैटी एसिड जो है वो फैटी साइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की को यूज़ करते हैं मीडियम चेन, और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स में। और अगर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए MCAD की, तो क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी फर्दर, और मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो है वो हमारे पास यूज़ नहीं होंगे बॉडी में, और हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में अगर हमारे पास बॉडी में मीडियम चेन फैटी एसिड्स ऑलरेडी पड़े हैं बॉडी में तो वो यूज़ नहीं होंगे, और सिंपली जो है वो शॉक में बॉडी चली जाएगी और डेथ हो जाएगी। और मीडियम चेन फैटी एसिड जो है वो इसाइल कोए में कन्वर्ट होंगे और उससे फर्दर कीटोनिक बॉडीज़ बन जाएंगी, और कीटोनिक बॉडीज़ अगर बॉडी में जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी तो इसको हम कहते हैं हाइपोकीटोनीमिया। फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ और चेन फैटी एसिड्स का टॉपिक है। और चेन फैटी एसिड जो है वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन में जाते हैं, लेकिन और चेन है चूँकि ये, तो आखिर में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बचा जिसको हम कहते हैं प्रोपेनाइल कोए। वो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और प्रोपेनाइल कोए जो है वो फर्दर हमारे पास सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होके एंटर हो जाता है हमारे पास TCA साइकिल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोपेनाइल कोए फर्दर जो है वो सक्सिनाइल कोए में किस तरह से कन्वर्ट होता है। प्रोपेनाइल कोए कन्वर्ट होता है डेल्टा मिथाइल मेलोनाइल कोए में, डेल्टा मिथाइल मेलोनाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम बाइकार्बोनेट और ATPI IDP में कन्वर्ट हो गया, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। डी मिथाइल मेलोनाइल कोए हमारे पास कन्वर्ट होता है L मिथाइल मेलोनाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोए रेजिमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और L मिथाइल मेलोनाइल कोए कन्वर्ट होता है मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोए में। और यहाँ पे हमारे पास विटामिन B12 का बहुत ही अहम रोल होता है, अगर ये ना हो तो हमारे पास सक्सिनाइल कोए नहीं बनेगा, और फर्दर जो है हमारे पास जस्ट और चेन ही बॉडी में रह जाएंगे। और डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन जो है वो हमारे पास यहाँ पे रोल प्ले करता है, और ये एंटर कर जाता है हमारे पास TCA में, और आखिर में क्या प्रोड्यूस हो जाती है हमारे पास एनर्जी या ATP। अब हमारे पास अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। विटामिन B12 की अगर हमारे पास बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक्सक्रीशन ऑफ प्रोपोनेट एंड मिथाइल मेलोनेट इन यूरिन, ये हमारे पास जो है वो यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोपोनेट और मिथाइल मेलोनेट और मिथाइल मेलोनिक एंड एसिडो यूरिया हमारे पास हो जाता है मिथाइल मेलोनाइल एसिडीमिया और एसिडो यूरिया हो जाता है, जिससे क्या होता है कि
म्यूटेज जो है वो मिसिंग हो जाता है और डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो विटामिन B12 को जो है वो कोएंजाइम फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाता और हमारे पास सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट हमारे पास अगर और चेन फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हैं और हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास प्रोपेनाइल कोए में पहले टैग की डिग्रेडेशन होगी, उसके बाद ये प्रोपेनाइल कोए में जस्ट बच जाएगा आखिरी 3 कार्बन कंपाउंड, ये सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होगा। सक्सिनाइल कोए जो है फर्दर TCA में एंटर हो जाएगा। अगर ये सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, तो हमारे पास प्रोपेनाइल कोए यानी कि ये जो है हमारे पास बॉडी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे और यूरिन में अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट होंगे।